नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करें झारखंड की तो स्थापना दिवस जो है आज के दिन मनाया जा रहा है। 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन जहां एक ओर प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य का ठप्पा झारखंड के ऊपर लगा, दूसरी ओर जो है चुनौतियों से भी झारखंड ने काफी कुछ हासिल भी किया है और काफी कुछ अभी हासिल करना है। अगर राज्य की राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो 2014 से पहले आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, फिर सरकारें गिर जाती थी। कोई भी सरकार जो है 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाती थी। कभी भाजपा जो है वो झामुमो के साथ मिलकर सरकार बनाती है, कभी झामुमो जो है कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है, और हद तो तब हो जाती है जब पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा अमूमन कभी बहुत कम ही बार हुआ होगा कि एक निर्दलीय मधु कोड़ा साहब झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसा सब कुछ संभव हुआ था झारखंड में। दोस्तों, आज स्थापना दिवस है और सरकार ने कहा है कि किसी भी बड़े पारंपरिक समारोह का आयोजन जो है वो नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ हमें कुछ चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। जहां एक तरीके से युवा झारखंड को लेकर लगातार आशान्वित है, छोटी आंखों में बड़े सपने लेकर चुनौतियों से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं महिला सुरक्षा से लेकर आर्थिक स्थिति का आकलन, सामाजिक स्तर में भेदभाव खत्म करना, अति पिछड़ा और सामान्य वर्ग के लोगों के बीच रोजगार के अवसर पैदा करना, ये सरकार के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ एक बड़ा अवसर भी है। तो दोस्तों, आइए हम बारीकी से जानेंगे कि झारखंड ने अभी तक क्या हासिल किया है और आगे इसको क्या हासिल करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं झारखंड ने अभी तक क्या हासिल किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि झारखंड ने अभी तक क्या हासिल किया है। अगर मातृत्व दर की, मृत्यु दर की बात करें तो इसमें काफी कमी देखी गई है। राज्य के आजाद हो मतलब एक तरीके से स्थापना के बाद कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर सामने आई थी। उस वक्त जो है मृत्यु दर काफी ज्यादा हुआ करती थी। अगर हम बात करें 2004-2006 में तो ये आंकड़ा 312, एमएमआर का आंकड़ा 2007 से 2008 के बीच आंकड़ा 261 का, 2010 से 2012 के बीच आंकड़ा 219 का, 2011 से 13 के बीच आंकड़ा 208 का, और अगर पिछली रिपोर्ट हम देखें 2016 से 18 के बीच तो यह आंकड़ा जो है 71 तक जो है आ गया। यानी कि काफी स्थिति बेहतर है, और यह स्थिति तब और बेहतर लगने लगती है जब हम इसको राष्ट्रीय औसत से कंपेयर करते हैं। यानी कि राष्ट्रीय औसत जहां 113 का है, वहीं पर झारखंड ने इस दिशा में काफी बेहतर काम किया है। तो मातृत्व मृत्यु दर अनुपात यानी कि एमएमआर में काफी बढ़ोतरी, काफी जो है इसमें सुधार हुआ है। और सड़कों की उपलब्धता की बात करें तो प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर में 180 किलोमीटर सड़क का राष्ट्रीय औसत, झारखंड में 86.26 ये किलोमीटर जो है। बिजली की उपलब्धता भी अगर राज्य में इसका औसत देखें तो 884 kWh, और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यह आंकड़ा जो है प्रति व्यक्ति अगर आय के रूप में हम देखें तो यह पहुंच जाता है 76,019 तक। चलिए आइए दोस्तों, हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग में झारखंड की स्थिति क्या है। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड की स्थिति देखें तो झारखंड ने श्रम सुधारों में लगातार बेहतर परफॉर्मेंस किया है। अगर श्रम सुधारों की हम बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैमाने पर बहुत नीचे पायदान पर जो है स्थिति वो पहले इसकी गिनी जाती थी। अभी झारखंड ने इस दिशा में बेहतर काम किया है। अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो पिछले बार जब सर्वे की रिपोर्ट आए थे उसमें झारखंड जो है 5वें पायदान पे नजर आया था, और इस साल भी झारखंड की काफी अच्छी स्थिति रही। पिछले कई वर्षों से लगातार में पिछले श्रम सुधारों में अगर देखें तो काफी बेहतर रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैमाने पर पहले झारखंड की स्थिति बहुत ही नीचे थी। इस साल के सर्वे में 5वें पायदान पे झारखंड रहा। यह रैंकिंग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT द्वारा जारी की जाती है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं स्वच्छता में। स्वच्छता में झारखंड का कितना बड़ा रोल रहा है।
अगर पूरे देश के स्वास्थ्य इंडेक्स की हम बात करें, स्वास्थ्य की हम बात करें, तो इसमें काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि हम कितने स्वच्छ हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड उन राज्यों में शामिल है जहां पर 100% खुले में शौच मुक्त यानी कि घोषित है झारखंड के। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में अभी भी सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहला जो बड़ा सेक्टर है, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य में एनीमिया और कुपोषण से लगातार लड़ाई लड़ते हुए झारखंड ने अभी भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया है। लगातार योजनाएं यहां पर चली, योजनाएं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, फिर भी कुपोषण और एनीमिया में देश के मुकाबले अगर बाकी राज्यों की स्थिति देखें तो झारखंड में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ अगर देखें, लगभग 70% महिलाएं जो है खून की कमी से जूझ रही हैं और कुपोषण जो है यहाँ के अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। अब राज्य सरकार पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से कुपोषण और एनीमिया के जो मुद्दे हैं उस पर राज्य सरकार अपना आगे काम करेगी। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर अगर ये आबादी 18 से 23 साल के युवाओं की देखें तो झारखंड में कितने कॉलेजेस हैं। अगर कॉलेज की संख्या की बात करें औसत तो ये महज 8 है। झारखंड जब नया स्थापित हुआ था स्थापना के बाद, उस समय जब सर्वे किया गया था तो उस वक्त जो है 1 लाख की आबादी पर यह आंकड़ा जो है 7 का था। यानी कि इतने दिनों के बाद, 20 साल बीत जाने के बाद भी महज एक कॉलेज का बढ़ पाना ये अपने आप में सवाल पैदा करता है और एक नए संकट की ओर इशारा भी कर रहा है। वहीं अगर उच्च शिक्षा में ग्रास इनरोलमेंट की बात करें तो यह रेशियो जो है 19.5 का है, जबकि देश में यह अनुपात जो है 26.3 तक चला जाता है। तो ये चीजें ऐसी है जहां पर और भी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। ऊर्जा क्षेत्र में हालांकि अपार संभावनाएं हैं। पतरातू थर्मल प्लांट हो या फिर एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम, पीवीयूएनएल का पावर प्रोजेक्ट पूरे राज्य में जैसे पूरे हो जाएंगे और जगहों पे जो नए नए पावर प्लांट्स बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कहां पर संभावनाएं जो है झारखंड के लिए ज्यादा नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य गठन के बाद पहली बार पलामू, हजारीबाग, दुमका में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। एक साथ एमबीबीएस की 300 सीटें जो है वो बढ़ी। वहीं देवघर में एम्स की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, काम जारी है। तो ये एक बड़ा संथाल परगना के आसपास के इलाकों के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप सोचिए जरा कि मेडिकल सुविधाओं के लिए लोग कहां से कहां नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक गरीब आदमी जिसको कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तक का खर्च वो झेल नहीं सकता है, ऐसी स्थिति में अपने पास में एम्स जो है मिलना ये बड़ी बात होगी। दूसरी साइड, राज्य गठन के बाद राज्य में जहां आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय संस्थान खुले, वहीं राज्य स्तर पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, होटल प्रबंधन जैसे संस्थान भी खुले हैं। ऊर्जा क्षेत्र में अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो इसमें झारखंड जो है काफी कुछ कर सकता है। बिजली का उत्पादन जो है ज्यादा बढ़ाने के लिए अगर देखें एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम, पीवीयूएनएल का पावर प्रोजेक्ट पूरा होने पर राज्य में बिजली की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है सबसे बड़े ताप विद्युत संयंत्र तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के विस्तारीकरण की भी योजनाएं हैं। तो ये कुछ योजनाएं हैं दोस्तों, और इसी के साथ साथ सरकार को मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस करना होगा पलायन को रोकने के लिए। पलायन एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं हर सरकार के सामने एक बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको कि आज समझने की जरूरत है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।